हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से, ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें अभी तक हम 22 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। नए देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये ये आपका 16 मार्च 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर 1 से 22 तक का पीडीएफ मिल जाएगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या की औसत आयु 24 वर्ष है और सभी कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या समान है, दोनों संख्या समान है, ठीक है, तो पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु क्या है। अब बताइए, महिला पुरुष, महिला मतलब मेन हो गया, और मेन अब पुरुष मतलब मेन, पुरुष मतलब मेन हो गया, और मेन डब्ल्यू मतलब वोमेन हो गया, ठीक है। अब दोनों की संख्या जो मान लेते हैं एक्स है, दोनों की संख्या एक्स है, ठीक है। अब समान बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि महिला कर्मचारियों की जो औसत जो है 24 है, और 24 है तो ये 24 हो जाएगा, एक्स कर देंगे, कुल हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये महिला कर्मचारी था, पुरुष के, अब पुरुष क्या होता है, पुरुष एम होता है, ठीक है। और उसका औसत कितना बोल रहा है, औसत मान लेते हैं एम है, और संख्या एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कुल निकालना है। अब दोनों की संख्या क्या हो जाएगा, एक्स अब प्लस एक्स हो जाएगा। अब कुल का जो औसत आयु है, सभी का औसत आयु 32 गुना कर दीजिए, ठीक है, तो ये 24 एक्स हो जाएगा। अब प्लस ये एम एक्स हो जाएगा, और ये 32 दूनी 64 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए एम एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एम एक्स बराबर 64 एक्स माइनस 24 एक्स हो जाएगा। तो एम एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 एक्स हो जाएगा, 40 एक्स हो गया, एक्स और एक्स कट गया। एम बराबर कितना हो गया, एम बराबर आपका 40 हो गया। एम क्या था, मेन की मतलब, मेन मतलब पुरुष की संख्या, ठीक है। तो पुरुष औसत आयु, पुरुष की औसत था, ठीक है। तो ये देख रहे हैं औसत, ये आयु कितना है, 40 वर्ष, ये 40 वर्ष हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। अब क्या बोला गया है कि नीचे दी गई रेखा आलेख में 5 वर्षों में एक कंपनी के आय और व्यय को दर्शाया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी और क्यू में कुल आय और एस टी में किए गए कुल व्यय से कितना प्रतिशत आय अधिक है, ठीक है। आय और व्यय बात कर रहा है, पी और क्यू, ये पी हो गया और दूसरा क्यू हो गया। आय के बारे में बात कर रहा है तो इनकम, इनकम देख रहे हैं, ये गोल वाला इनकम है, ये वाला इनकम है, ठीक है। ये कितना, एक 650 है, एक 450 है, तो 1100 हो गया, ये 1100 हो गया। अब क्या बोला है, एस और टी, एस और टी में किए गए बी ए, एस और टी हो गया। अब बी ए बात कर रहा है, अब बी ए देख रहे हैं, ये आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये कितना है, 150 और 100, ये 250 हो गया। तो बोला कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब बताइए ये दोनों के बीच में कितना का अधिक है, देख रहे हैं अधिक कितना है। ये आपका अधिक हो जाएगा, जाके 750, 850 अधिक है, ठीक है। अधिक 850 है, प्रतिशत निकालना है, तो अधिक कितना, अधिक 850, अधिक गुना 100, और किससे अधिक है भाई, 250 से अधिक है। तो जीरो जीरो कट गया, ठीक है। 5 से कटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 5 से कटेंगे तो ये 17 आएगा, 5 से कटेंगे तो 20 आएगा, तो ये 17 में 34 हो गया, और जीरो उठा दिया तो 340 प्रतिशत अधिक है, ये 340 प्रतिशत है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। अब विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। अब बताइए, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन है, बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। अब बताइए, समय 30 सेकंड आ रहा है, समय आपका 30 सेकंड आ रहा है, ठीक है। और दूरी कितना, 360 मीटर। चाल आपका रहने दीजिए S1, मतलब पहला चाल, ठीक है। S1 तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 12, ठीक है। तो S1 मतलब पहला चाल कितना हो गया, 12 आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है।
अब समान लंबाई है तो एक का लंबाई 360 है और दूसरा का लंबाई भी 360 है। एक बात याद रखिएगा, ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करेगा तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे। यदि ट्रेन अगर किसी सुरंग या प्लेटफॉर्म या खुद दूसरी ट्रेन को पार करेगी ना, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति या खंबे, याद रखिए, किसी व्यक्ति को पार करेगा या खंबा को पार करेगा, तो दोनों के लंबाई को दोनों की लंबाई को आप नहीं जोड़िएगा, सिर्फ ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे। लेकिन देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, विपरीत हम चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार कर रहे हैं। जब ट्रेन को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। समान लंबाई तो जोड़ दिए। अब बोल रहा है कि चाल। अब चाल लीजिए, विपरीत दिशा में बात करें, विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में पार करता है मतलब ऐसे पार कर रहा है, ऐसे एक दूसरे की ओर। आपको बताए थे ना कि जब विपरीत दिशा में पार करता है तो उसका स्पीड जो होता है, स्पीड वह जुड़ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं पहला S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है ना। S1 का मान 12 है, ठीक है। S2 को निकालना है, और दोनों को पार करने में समय कितना लग रहा है, 15 सेकंड, तो ये 15 सेकंड हो जाएगा। 36 दूनी 72, 720 हो गया। अब बटे 12 S2 हो गया, इसके बराबर 15 आ गया। अब देखिए कितना खाएगा, 15 चौके 60 आ गया। देखिए 15 चौके 60 आ जाएगा, 15 चौके 60 आ गया, ठीक है। 12 बच गया तो 120 हो गया, 15 × 8 = 20 ठीक है। तो ये 12 प्लस S2 बराबर 48, ठीक है। S2 बराबर कितना हो जाएगा, 48 - 12, 36। मतलब S2 मतलब दूसरा चाल, तो ये देखना 36 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना, 36 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, सेक प्लस 10 बराबर √3। तो इसका बोला है कि 10x कॉमन निकाले। अभी बताइए, आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, एक पता होगा कि एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। इसको आप अगर ए और बी मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। सही बात है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेक सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, इसके बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा प्लस 10 थीटा का मान जो है √3, तो इसका मान √3 हो गया। ये फिर सेक थीटा और माइनस 10 थीटा बराबर आपका 1 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको हम आगे ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाते क्या हो जाएगा, सेक थीटा और माइनस 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए। अब क्या बोला है, सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर कितना बता रहा है, √3, ठीक है। एक कौन आ रहा है, सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर कितना, 1/√3 हो रहा है। अब देखिए, एक समान कट रहा है, दोनों प्लस माइनस कर गया तो 2 सेक थीटा बराबर कितना होगा, √3 प्लस 1/√3 हो जाएगा। ये 3 3 उनके 3 हो जाएगा, 3/3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 4/2√3 हो जाएगा, 2 इस पर आ जाएगा, गुना में था, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर हो गया 4/2√3 हो गया, ठीक है। अब बताइए, एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। और सेक थीटा का जो मान होता है वह होता है जाके H/B, यह देखिएगा, ठीक है। तो H के स्थान पे क्या है, 4 आया, ठीक है। बी के स्थान पे क्या है, टू रूट्स दिया है, ठीक है। पी के स्थान पे क्या आएगा, पी के बराबर, तो पी बराबर हो जाता है √H² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एच का मान कितना है, एच का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब बी का मान कितना है, 2√3 है, तो इसका √3 क्लियर किया, 2 का 4 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो ये 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो 4 का रूट क्या, 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 आ रहा है। पी का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका 10x, ठीक है। 10 बराबर होता है P/B, ठीक है। तो P/B हो गया। अब P का मान कितना है, 2 है। अब B का मान कितना है, 2√3, तो √3 टू टू कट जाएगा, तो 1/√3 बच गया, तो 1/√3 आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, ये हो गया। अगले नंबर, अनिल एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा है। यदि उसे 85 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 13% का लाभ होता, ठीक है। तो बोला 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब बताइए, 15% का हानि पर बेचा, मान लेते कोई वस्तु 100 रुपया है, ठीक है।
अब 15% का हानि हो गया तो -15 हो जाएगा। तो -15 मतलब 85 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा स्कीम क्या बोल रहा है कि अगर उसे 13% का लाभ पर बचता, ठीक है। तो 13% लाभ पर मतलब +13 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 113 हो गया। ऐसा करता तो इतना रुपये अधिक पर बेचता, ठीक है। तो इन दोनों का बीच में अंतर जो हुआ वो अंतरे के कारण तो अधिक हो रहा है। तो अंतर कितना हो रहा है देख लें, ये 15 और 13 28 हो गया। 28 के कारण जो है, 28% के कारण जो है वो बढ़ा, कितना बढ़ा, 84 बढ़ा, ठीक है। तो बोल रहा है कि 100% निकाल लीजिए, मतलब 100% मतलब उसका ओरिजिनल कीमत, ठीक है। देख रहे 100% ही था, ठीक है। 84/28 गुना 100, 28×3 = 84, 3 हो गया, ठीक है। 3 × 100 300 हो गया। फिर उसका ओरिजिनल कीमत कितना है, 300 हो गया। अब बोल क्या रहा है, 20% लाभ अर्जित करना है। तो 300 रुपया है वस्तु का लाभ, और 20% लाभ का मतलब 120/100 हो गया। 300 रुपया है गुना 120/100 हो जाएगा। जीरो जीरो काट दिए तो 12×36 360 हो गया। तो वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये हो गया, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। लेकिन एक और बताते हैं, जैसे आपको हम बताए कि ये क्वेश्चन CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। CHSL का एग्जाम 9 मार्च को हुआ था, 9 मार्च 2023, ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम होता है, इसमें अभी तक हम 22 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। इसी चैनल पर सीजीएल का भी प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, ठीक है। और जो हुआ था उसमें टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल हम 39 शिफ्ट करवा चुके हैं, टोटल करवा चुके हैं। इसी चैनल पे एमटीएस का भी एग्जाम स्टार्ट हुआ था, एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से, ठीक है। और टोटल जो है इसमें हम 20 शिफ्ट अभी तक हम करवा चुके हैं, ठीक है। मेरा एक सेकंड चैनल है जिसपे हम जीडी का प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से। 76 शिफ्ट में एग्जाम होता है, जिसमें अभी तक हम 61 शिफ्ट करवा चुके हैं, टोटल 61 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। उसी चैनल पे सीपीओ का भी प्रैक्टिस कराए थे। सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से, ठीक है। 9 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, एसएससी के सब एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं, वो भी लेटेस्ट। 23 23 23 23 23 2024 चल रहा है। 2024 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तत्काल में जीडी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 2024 में जीडी का एग्जाम होने वाला है। सीजीएल एसएससी में तो जीडी का ही होने वाला है, जीडी का एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी से, 20 फरवरी से, ठीक है। अब 20 फरवरी से पहले आप देख रहे हैं 61 शिफ्ट करवा चुके हैं। तो बस 15 शिफ्ट बचा है, 15 शिफ्ट बहुत ही जल्द करवा देंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है। तो आराम से बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप जीडी का कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहा है उसको प्रैक्टिस, आप उसको वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो अगर आपको जीडी या सीपीयू के बारे में जानना तो इस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम क्रेकर, ठीक है। और ये जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में तीनों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सब का पीडीएफ चाहिए तो मेरा दोनों चैनल पे जो भी प्रैक्टिस कराएगा सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या है, 15/5 हो जाएगा गुना 3 -12 गुना 12/6, ठीक है। प्लस 15/5 गुना 6। अब देखिए 5 से 15 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। तो ये देख रहे हैं 3 तिया 9 हो गया, माइनस ये कितना 6 24 12 दूनी 24 हो गया, प्लस ये कितना 6 तिया 18 हो गया। तो ये देख रहे हैं कितना हो रहा है, ये आ रहा है 9। और सब तो प्लस में है, ये देखिए, इसमें देखिए जो प्लस में उसको प्लस में लीजिए, जो माइनस में उसको माइनस में लीजिए। प्लस में कितना इतना 9 तिया 9 18 9, तो ये 27 हो गया। अब 27 - 24 = 3, ठीक है। तो ऊपर का वैल्यू जो है वो, ऊपर का जो वैल्यू वो 3 आ गया है, ठीक है। अब नीचे का वैल्यू देख लीजिए, नीचे का वैल्यू क्या बोल रहा है, 18/3 हो जाएगा, ठीक है। गुना 5 -12/6 गुना 5 प्लस 18/9 गुना 5, 8 9 दूनी 18, ठीक है। 6 दूनी 12, 3 6 18, तो 6 पंजे 30 हो गया, माइनस 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 हो गया। अभी दोनों कट गया, प्लस में कट गया, बच गया 30 बच गया। अब बताइए ऊपर 3 है नीचे 30 है,
तो यहाँ नीचे आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/10 आ गया। तो ये हो रहा है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, डी ई एफ की दो माध्यिकाएं डी एम और ई एन एक दूसरे को जी पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। बोला ई एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, ई एन बराबर 12 सेंटीमीटर, तो डी एम बराबर निकाले। ठीक, देख लेते हैं। त्रिभुज बनाते डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, एक त्रिभुज बनाए डी ई एफ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डी एम और ई एन एक दूसरे को जी पर, डी एन, डी एन, डी एन हो गया, और ई एन, डी एम है, ये डी एम है, इसको एम करते हैं, डी एम और ई एन, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पर प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब इन दोनों जो कट रहा है ये समकोण है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ई एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, ई एफ 20 है, तो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक जो 20 है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि ई एन 12 है, ई एन 12 है, ई एफ का 12 है, ठीक है। ई एन 12 है। अब बताइए, अभी देखिए तो बोला है कि डी एम कितना होगा, डी एम, ये पूरा लंबाई बोला है। अब देख लीजिए, आपको पता होगा कि मध्यिका जो है, अगर जो एक त्रिभुज बनाते हैं, मध्यिका जो है, अगर ये बीच में केंद्र है, तो ऊपर का रेशियो 2 होता है, नीचे का रेशियो 1 होता है, ठीक है। अब देखिए ये अगर ये यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से मध्यिका हो रही है, ठीक है, तो ये टोटल 12 है, तो 2:3 में बटेगा। 2:3 का मतलब कितना हो गया, शुरू वाला 2 होगा, बाद वाला 1 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब 12 को कैसे बटेगा, 12 को ये अब 2:3 बोला तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, गुना 12 कर दीजिए, 3 × 12, 4×2 8 हो गया, मतलब ये आपका 8 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया, ये जी पर प्रतिशत करते हैं, इसको जी हो जाएगा, ठीक, मतलब ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब बताइए, ये अभी मध्यिका है, तो मध्यिका है, तो इसका मतलब 2 बराबर भाग में बांटा है, तो मतलब ये 10 हो गया और ये आपका 10 हो गया, ठीक है ना। अब देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज इस रूप में बन रहा है, इस रूप में एक भुजा जो है 8 आया है, ठीक है, एक 8 आया है और एक जो है 10 आया है, ठीक है, तो दूसरा 6 होगा, ठीक है ना। तभी तो टेम्पलेट बनता है, नहीं तो 6 8 10 का जो होता है, तो इसका मतलब ये 6 होगा। जब नीचे वाला 6 होगा तो ऊपर वाला 12 होगा, क्योंकि 2:1 में बढ़ता है, ठीक है। समझ गए? तो अब बताइए, बोल रहा है कि डीएम, तो डीएम कितना हो गया, 12 + 6 = 18 हो गया। मध्यिका को 2 बराबर भाग में मार दिया, तो ये आपका 10 10 हो गया। समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात जो है 6 5 9 है। यदि पहली संख्या का 20% 20% 30 है, और दूसरी संख्या तीसरी तीसरी संख्या के अंतर का 50% क्या होगा। अब बताइए, पहली संख्या का 20% 30 है, तो पहला संख्या मान लेते 6x है, का 20% निकाल लीजिए, 20/100 हो गया, का जो वैल्यू है वो बोल रहा है 30 है, तो ये 30 निकाल दिए। अब देख लीजिए, 6×5 = 30, 5 आ गया, 5 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इसको काटिएगा तो 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का जो वैल्यू है वो आपका 25 आ गया है, ठीक है, एक्स का वैल्यू 25 आ गया। तो बताइए, एक 6 है, एक 5 है और एक 9 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दूसरी दूसरी है तीसरी, तो इसका मतलब इसको 25 से गुना कर दीजिए, ये निकल जाएगा, इसको भी 25 से गुना कर दीजिए, इसको भी 25 से गुना कर दीजिए, संख्या निकल जाएगा। इसको एक 150 हो गया, ठीक है, ये आपका 125 हो गया और ये आपका 225 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि तीसरी और दूसरी संख्या के बीच का अंतर का 50%, तो अंतर, ये दोनों का बीच का अंतर देख लीजिए कितना है, ये दोनों का बीच का अंतर कितना है, ये दोनों के बीच का अंतर 100 है, 100 है, अंतर आ गया, को क्या बोल रहा है 50%, तो 50/100 हो जाएगा, 100 100 कट जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 आया। समझ गए? अगले नंबर, क्या बोला, 12 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कोच की औसत आयु क्या है। अब बताइए, 12 खिलाड़ी है, उसका औसत आयु 24 वर्ष है, कुल योग कितना हो जाएगा, 24 × 12 हो जाएगा, हो गया। उसका क्या बोला है कि कोच को भी शामिल कर लिया है, तो कोच को शामिल कर कितना, 13 आदमी हो जाएगा। तो औसत 13 आदमी होने के बाद औसत आयु में क्या हो रहा है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु है कितना, 24 है, 2 वर्ष का वृद्धि मतलब 26 हो जाएगा। तो अब बताइए, इसे गुना कर दीजिए,
तो 26 गुना 13, तो 26 गुना 10 ये हो जाएगा। 26 3 78 हो जाएगा। 8 हो गया, 8 तुम अकेले, एक हो गया, दो एक 3 हो गया, 13 338 हो गया, ये 338 हो गया, ठीक है। अभी देखिए 24 गुना 10 240 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 8 हो गया 288 हो गया। इसका मतलब ये खिलाड़ी संख्या 288 हो गया टोटल, ठीक है। और कोच को मिला के खिलाड़ी संख्या जो है 338 हो गया, तो दोनों को घटा दीजिए, तो ये घटा देने के बाद क्या हो रहा है, 0 13 13 मतलब 5 हो गया, कट गया 50 हो गया, तो ये आपका 50 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक घन का आयतन जो दिया हुआ है, ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब घन का आयतन जानते हैं क्या होता है, घन का आयतन आपको भुजा क्यू होता है, तो भुजा क्यू बराबर आपको 1728 दिया हुआ, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर आपका हो जाएगा रूट अंदर, इसको 3 कर दीजिए, 1728 जानते हैं किसका क्यूब है, ये आपको 12 का क्यूब है। तो भुजा बराबर आपका 12 आ गया, ठीक है। भुजा आपका 12 आ गया, बोल रहा है क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, घन का, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है आपका क्षेत्रफल घन का। 6 लिख दिए। अब भुजा कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर 44 हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए। 6 चौके 24 हो गया, 2 हो गया, 24 2 26, 6 हो गया, 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, 864 हो जाएगा, ठीक है, 864 हो रहा है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, तो ठीक कर लेते ना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, निम्न आलेख में निम्न आलेख में चार क्रमागत 4 वर्षों में MNO राज्यों द्वारा गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया, तो बोल रहा है वर्ष, वह वर्ष ज्ञात करें जिसमें गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ है। न्यूनतम उत्पादन, तो सबसे कम तो दिख रहा है हमको, सबसे कम ये दिख रहा है, तो देख ना हाइट के अनुसार भी सबसे कम ये है, तो जब सबसे कम ये है तो ये सबसे 19 बता रहा है, तो बता इसमें इसमें कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। प्लस 1/a बराबर -1 है, तो इसका मान निकलने पड़ा है। इसमें क्वेश्चन में हल्का गलती कर दिया है, ये -1 में -2 होगा, क्यों बताते हैं, देखिए a+1/a कीजिएगा बराबर में, तब -1 कीजिएगा, तो अगर इसको, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और अगर इसके बराबर कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। इसको अंदर लगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो -a+1 हो जाएगा। अब बताइए ये किसी भी प्रकार से घनखंड में टूटेगा, नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि ए को ऐसा दो भाग में बांट सकते हैं, जो जोड़ने घटाने पे ए ही पूरे, तो ये नहीं हो सकता है, इसके स्थान पे 2 हो, -2 हो, क्यों -2 का, तो देखिए इसको अगर -2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2a हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको स्थान पे इस क्या लिखेगा, ए स्क्वायर, अब ए मिलके ए हो गया, ए को 1 से गुना किया तो 1 ही होगा, +1 हो गया, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, ए कॉमन ले लीजिए, तो ए हो जाएगा, a-1 हो जाएगा, और 1 कॉमन ले लीजिए, तो इसका भी a-1 हो जाएगा। इसको आप बढ़ाइए कर, a-1 हो गया, अभी a-1 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब जब इसको देखिए, तो a-1 बराबर 0 हो गया, तो a बराबर कितना हो, a बराबर आपका 1 हो गया, ठीक है, वो a बराबर 1 हो गया। अब a का मान बैठा दीजिए, ए का मान, एक एक पे पावर 6 में, एक का पावर इस पे पावर 6 हो गया, एक्स पे पावर 3 हो गया, आई -1 हो गया, इस पे पावर 9 हो गया, इस पे पावर 3 हो गया, अब -1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 - 1, ये 2 - 1, ये पूरा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये देख रहे हैं, ये 1 होना चाहिए। समझ गए ना, मैं क्यों क्यों बोले कि माइनस होना चाहिए, तो ये -2 होगा यहाँ, ठीक है, एक के स्थान पे -2 होगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, मान निकालिए, a+b पे होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, तो ये ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा, अब +2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, +4 हो गया, अब +4x हो गया, बराबर 16 हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, अब ये 4 2 6x हो गया, और 4 1 5 हो गया, बराबर 16 हो गया। अब देख लीजिए, अब अगर आप इसको ये लाना है, ठीक है, ये लाना था आपके, दोनों इधर 2 से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, 2 से दोनों इधर गुना कीजिएगा, 2 से दोनों इधर गुना कर दीजिए, ठीक है, ये 2 को दोनों इधर से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो गया, छोड़ दीजिए, 12x हो गया, और प्लस 5 दूनी 10 हो गया, इसके बराबर कितना होगा, 6 का 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए हमको 40 लाना है, ये 10 है, 40 लाना है, तो 40 लाने के लिए क्या करना होगा, 4x स्क्वायर हो गया, +12x हो गया, +10 हो गया, आपको 40 लाना है, +30 कर दीजिए,
+30 किया 40 हो जाएगा, तो इधर जब +30 किया तो इधर भी +30 करना होगा। +30 कर दिए, अब 35 किया कितना हो जाएगा, 32 और 30 62 हो जाएगा, तो इसका आंसर 62 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। एक जीवा ओपी की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या और जीवा ओपी की लंबाई बताओ। एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। और जीवा ओपी की दूरी, जीवा ओपी, ठीक है, कि दूरी केंद्र से 6 सेंटीमीटर है, तो ये केंद्र है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए, बोला व्यास जो है वो 10 है, व्यास 20 है, जब व्यास 20 है त्रिज्या 10 हो जाएगा, ये त्रिज्या आपका 10 हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त में, ठीक है, जीवा पर केंद्र से लंब गिरे 90 डिग्री होता है और दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। दो बराबर भागों में बांट दिया तो इसका मतलब कितना हो गया कि इसको दो बराबर भाग बांट दिया, ठीक है, बांट दिया। और ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो ये एक का, तो ये आपको बी मान लेते हैं, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर होता है √10 का स्क्वायर और मैंने 6 का स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो ये और 64 आ जाएगा, और 64 जो होगा वो 8 होगा, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। जब ये 8 आ गया तो ये भी 8 होगा, क्योंकि बराबर बराबर होता है, ठीक है, 8 हो गया। तो अब बोल रहा है कि त्रिज्या बता दे, त्रिज्या और जीवा ओपी की लंबाई का योग, त्रिज्या कितना है 10 है, और जीवा कितना हो जाएगा, तो 8 8 16 हो जाएगा, तो 16 जोड़ दीजिए, 16 10 26 हो जाएगा, तो इसका आंसर 26 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, यदि 4 अंकों की संख्या दिया हुआ है और 2 5 7 से विभाज्य है, तो इस संख्या का मान निकालें, इसका मान निकालें, ठीक है। अब देखिए, संख्या क्या है, 48 ए बी है। अब बताइए, हमको 5 से विभाजित करना है, तो उस संख्या का मान क्या होगा, 0 या 5 होगा, ठीक है। अगर हम 5 रखते हैं तो सिर्फ एक एक 5 विभाजित होगा, लेकिन अगर हम 0 रखते हैं, जो 0 रखेंगे तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा, 2 विभाजित हो जाएगा। क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए क्या करना होगा कि अंतिम संख्या 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। ये 2 से विभाजित करने के लिए कि इसका अंतिम, ठीक है। तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, ये 5 से, इसकी इस संख्या अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो जब 2 से विभाजित हो जाएगा, 5 दोनों से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए संख्या क्या हो जाएगा, इस संख्या ऐसे लिखा जाएगा, 48 लिखा देंगे, 48 लिख देंगे, ए लिख देंगे, और बी के स्थान पे ओ लिख देंगे, मतलब ओ मतलब 0 लिख देंगे, ठीक है। अब 7 से बता, तो 7 से खिलाएगी, तो 7 से खिलाए तो 7 को 42 खाएगा, 6 बच जाएगा। अब बताइए कि 7 से खिलाने के लिए क्या रखना होगा, एक के स्थान पे अगर हम 3 रख देते हैं, 9 सत्ते 63 खा जाएगा ना, खा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मतलब बी के स्थान पे का जो वैल्यू है वो और ए 0 रखे, ठीक है, और ए के स्थान का जो वैल्यू है वो 3 रखे, ठीक है, तभी तो 63 आएगा, ठीक है। क्योंकि अब मान बैठा दिए, तो 10 गुना 3 30 हो गया, अब -0 हो गया, तो 30 से 0 हो जाएगा, तो ये 30 ही होगा, ये 30 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका अनुपात 2:3 में हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, संख्या क्या है, 9x बटे 16x हो जाएगा, और दोनों में कितना वृद्धि करने बोला, 40 कर, प्लस 40 कर दीजिए, और प्लस कर 40 कर दीजिए, ठीक है। और संख्या हो कितना जाता है, 2:3, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुना करिए, 9 27 हो गया, 27x हो गया, और 40 से 120 हो गया। तो इसको देखिए, ये कितना, 16 32x हो गया, और 40 80 हो गया, ठीक है। अब देखिए, 32x 27x उस पर दे जाइए, और 120 और -80 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 32x और -27x हो जाएगा। अभी कितना, ये 40 हो जाएगा, और 40 बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 बराबर 5x हो जाएगा, इसको काटिएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8 8 हो जाएगा, x बराबर आपका 8 आया, ठीक है। अब बोला दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, और संख्या क्या है, 9:16, तो 9:16 है, तो ये 9 हो गया, और संख्या का मान कितना आया है, 8 है, तो उसको 8 से गुना कर दिया, 16 को भी 8 से गुना कर दीजिए, 9 8 72 हो गया, ये 72 आ गया, और ये संख्या कितना हो जाएगा, 843 8 बन 4 हो गया, 8 से 12 हो गया, 128 हो गया, तो एक 72 हो गया, 128 हो गया, ठीक है। अब बोला है कि दोनों का अंतर है, तो 128 अब -72 हो जाएगा, ये 6 हो गया, और ये 5 हो गया, तो 56 हो जाएगा, तो ये संख्या देखना 56 हो रहा है। अगले नंबर, ये संख्या देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोला है, cot x बराबर 5/13 है, तो इसका मान निकाले बोला है। अब त्रिभुज बना लीजिए,
त्रिभुज बना लिया। अब कॉट बोला है, नो कॉस बोला, सॉरी कॉस बोला है, कॉस बराबर होता है बी बटे एच, ठीक है। अब मान कितना बता रहा है, 5/13, तो इसका मतलब बी के स्थान पे 5 रख दीजिए, ठीक है, और एच के स्थान पे 13 रख दीजिए, ठीक है। तो पी हो जाएगा इसको, पी बराबर क्या लिखेगा, पी बराबर क्या निकलेगा, पी बराबर निकलता है 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 144 आ जाएगा, 144 जो है वो 12 का आता है, ठीक है। तो इसका मतलब पी का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आ जाएगा, आप बोल रहा है क्या 10x, 10x प्लस कॉट एक्स बोल रहा है, 10 बड़ा होता है पी बटे बी, अब कॉट बड़ा होता है बी बटे पी। देख लिए, ये 12/5 हो जाएगा, प्लस 5/12 हो जाएगा, कितना ये 60 हो गया, 12×5 = 60, 12 हो गया, 12 × 44 हो गया, ये 12×5 = 5 हो गया, 25 25 25 हो गया, इनको जोड़े तो 169 हो जाएगा, 169/60 हो जाएगा, 169/60 आ रहा है ना। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान निकालने बोला है, ठीक है। त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, एबीसी, इसमें बी बोला 90 डिग्री, तो मतलब बी इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी बराबर 12 बोला तो ये 12 हो गया, बी सी बराबर 5, बी सी बराबर 5 हो रहा है। अब बताइए, जब आपको पता चला ये एच हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा, 169 हो गया, 169 का वर्गमूल कितने 13 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एच का मान आया वो 13 आया, ठीक है। अब 13 आया, तो अब बताइए अब क्या बोल रहा है मान, कॉस ए बोल रहा है, ए का मतलब ये अगर कोण रहेगा, ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि लंब कोण के सामने भुजा लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा था, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो है एच वही रहेगा, ठीक है। आधार, आधार ये हो जाएगा, जो बदल हुआ साइड है वो आधार हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि कॉस सी, अब सी बोलेगा तो कौन सी, तो सी बोलेगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, अब बाकी जो बचा हुआ आधार हो जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता, बता ही दिए। अब क्या बोल रहा है, कॉस ए प्लस साइन सी, कॉस का मान होता है बी बटे एच, ठीक है, और साइन का मान होता है पी बटे एच। अब बी का मान बात कर रहा है, अब कॉस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब ए डिग्री बोला, बी बटे एच बोल रहा है, तो ये बी आपका क्या हो जाएगा, ए के अनुसार बी आपका हो जाएगा जाके 12, एच तो फिक्स है तो 13 होगा, प्लस अब पी साइंस कॉस के अनुसार, सी के अनुसार पी कितना हो जाएगा, पी आपका 12 हो जाएगा, ये पी 12 हो गया, और एच तो 13 फिक्स है, तो कितना देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दिए तो 12×2 = 24 हो जाएगा, 24/13 हो जाएगा, क्या मेरा मान 24/13 हो जाएगा, ये हो रहा है। समझ गए। अगले नंबर, ये कौन त्रिभुज मतलब क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, जीवा, एक जीवा पी क्यू द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतित कोण 180 डिग्री है, ठीक है, केंद्र पर अंतित कोण 180 डिग्री है, और जीवा पी क्यू की लंबाई 54 सेंटीमीटर है, तो इस व्यास क्या हो जाएगा। अब बताइए, एक जीवा है, एक वृत्त है, ठीक है, और जीवा बोल रहा है, तो अब पता होगा वृत्त में जो है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, सब जीवा ही है, समझे, टोटल जीवा ही, समझे, जीवा है। अब बताइए 180 डिग्री बनाना होगा तो एकदम बीचे बीच निकालना होगा हमको, करने मतलब केंद्र से होकर निकालना होगा, ये केंद्र से, तो मतलब केंद्र पे जो कौन बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, ये आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो बन रहा है तो केंद्र से कब बने, जब पास कर रहा था, इसका मतलब ये टोटल व्यास है, ठीक है। अब बोला ये जीवा मानते हैं, तो इसको अगर पूरा को 54 मानते हैं, तो इसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये 27 त्रिज्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 27 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्यास निकालो, तो ये दो 27 से 27 में 54 पूछेगा, 54 तो व्यास भी होगा ना, ये व्यास भी है जीवा भी है, तो ये आंसर 54 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 10% और 20% का एकल समतुल बट्टा, इसके लिए कौन सा सूत्र यूज करना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, इसी सूत्र का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है बट्टा, बट्टा मतलब छूट बोला है, तो छूट में माइनस किया जाता है, तो -10 हो जाएगा, फिर -20 हो जाएगा, अब माइनस में मिलकर प्लस हो गया, 20 × 10 बटे 100 हो गया,
जीरो जीरो कटेगा तो ये कितना -30 हो गया। अब +2 हो गया तो बराबर कितना आ जाएगा -28। -28 का मतलब कितना हो गया, माइनस मतलब छूट, 28 मतलब 32 है, तो 28 32 छूट मिला है तो ये हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 8 पुरुष या 10 लड़के किसी काम को 174 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला 12 पुरुष और 14 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करें। 8 पुरुष या 10 लड़के, तो बता 8 पुरुष हो गया 8m हो जाएगा, बराबर 10 लड़के तो 10b हो जाएगा। तो इसका क्षमता देख ली दोनों में क्या है, m/b बराबर कितना हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों का क्षमता पता चल गया। ठीक है, m का मान 5, b का मान 4। तो अब m का मान 5 हो गया, b का मान 4 हो गया, तो किसी एक दो में से किसी एक को ले लीजिए, याद दिया हुआ है। तो 8 पुरुष है तो 8 पुरुष हो गया, 8m हो गया। कोई काम कितना दिन में करते हैं, 174 दिन में करते हैं, 174 दिन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 12 पुरुष, तो 12m हो जाएगा, अब प्लस 14 लड़के तो 14b हो जाएगा। को काम कितना दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। ठीक है, अब मान बैठा दिए, m का मान 5 है तो 8 × 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, अब गुना 174 हो गया। अभी देखिए m का मान 40 है तो ये 12×5 = 60 हो गया, और ये b का मान 4 है तो 1456 हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 40 गुना 174 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 और ये 6 5 11 116 हो जाएगा, अब गुना x हो जाएगा। अब 4 से काटिएगा तो ये 29 हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब काट के देखिए इसको 6 वाला कट जाएगा, ये 6 वाला कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 10 तो 60 हो गया, x मान क्या हो गया, x बराबर 60 हो गया, दिन हो गया। समझ गए। अगले दिन नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 का ऋण दिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष पश्चात भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या है, मतलब मिश्रण बात कर रहा है। ठीक है, अब अर्धवार्षिक बात कर रहा है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर जो है वो आधा हो जाता है, वर्ष जो है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, दर आधा हो जाता है मतलब 10% हो जाएगा, अब वर्ष क्या होता है दुगना हो जाता है तो ये 1.5 है तो 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, निकाल दीजिए, 8,000 रुपया हो गया, 1 प्लस हो गया, दर कितना बढ़ा, 10% 10/100 हो जाएगा, और समय 3 वर्ष हो जाएगा। उदासी कितना हो जाएगा देख लीजिए करके, 8,000 हो गया, जीरो जीरो कर दिया तो ये 11 हो जाएगा, 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331 हो जाएगा, अरे 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1,000 हो जाएगा, इसको काटिए तो 8,000 8 में कट जाएगा। ठीक है, अब गुना करके देख लीजिए, 8 हो गया, 8 से 24 के 4 हो गया, 2 हो गया, 24 2 26 के 6 हो गया, 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10,648 होना चाहिए, 10,648 आ रहा है ना। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। पी एक्स और एक्स, पी एक्स बिंदु एक्स से खींची गई एक स्पर्श रेखा है, और जो पी को स्पर्श करती है, जो वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, वो वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो ओ एक्स बराबर 26 सेंटीमीटर है। तो बोला पी एक्स को लंबाई क्या निकाले हैं, एक वृत्त मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी एक्स से खींची गई एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ एक्स है, यहाँ से कोई बिंदु खींचा गया है, अब पी को स्पर्श करती है, वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, मतलब ऐसे निकाल दिए, पी हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है दूसरा कि ओ वृत्त का केंद्र, तो ये आपका ओ केंद्र हो गया। अब बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींचेंगे ये आपका 10 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ओ एक्स ये 26 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर खींचेगा तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोला पी एक्स बराबर क्या होगा। एक बात याद रखिएगा, एक वृत्त में अगर स्पर्श रेखा त्रिज्या से सटती है, जैसे स्पर्श रेखा त्रिज्या से सटेगी तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो याद रखिएगा, एक सूत्र हम बताते हैं, स्पर्श रेखा प्लस त्रिज्या, प्लस त्रिज्या मतलब आर। ठीक है, ये दोनों सटेगा तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अब देखते हैं कोण के सामने का भुजा कर्ण होता है, तो ये 26 हो गया, दूसरा 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। मान लेते हैं बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर होता है 26 का स्क्वायर मैंने 10 का स्क्वायर होता है, 26 का 676 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसको घटाएगा तो 576 आ जाएगा। तो 576 का जो क्या निकालता है 24 आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 24 आ गया। वही पूछ रहा तो पी एक्स की लंबाई 24 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, नीचे दी गई रेखा आलेख में 5 अलग अलग वर्षों में 2 कंपनी जे और के व्यय को दर्शाया गया। ठीक है,
तो बोल रहा है कि L1 जो क्वेश्चन है, L1 द बस ए और बी में कंपनी जे के औसत व्यय और सी और डी में के औसत व्यय के बीच का अंतर है। ए और बी में जे का औसत व्यय है। जे बोल रहा है तो जे आपका चौखट वाला हो गया, ये हो गया ब्लू वाला, ठीक है। तो ये कितना औसत व्यय कितना है, 400 प्लस 300 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सी और डी, ये सी और डी हो गया। सी और डी में के का औसत व्यय है। के का औसत भी आपका ये हो जाएगा, ये 500 है और प्लस 300 है, 500 प्लस 300 800 हो गया, ठीक है। अब अतः औसत व्यय बोल रहा है, औसत निकालना, दो को भाग दे दिए सबसे, तो दे दिए 350 हो जाएगा, भाग दीजिए 400 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंतर, तो अंतर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर 50 है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 50 हो रहा है एक लाइन का, ठीक है। इसका वैल्यू अब बोल रहा है कि जे L2 क्या है, L2 जो है सभी 5 वर्षों में कंपनी के औसत व्यय का मूल्य है। सभी 5 वर्षों में कंपनी के का, ठीक है, के आपका रेट वाला है, का औसत व्यय, तो देख लीजिए कितना है, एक 1000 है, प्लस 700 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 200, जीरो जीरो, तो कितना हो गया, 7 5 12, अब 12 3 15, अब 15 2 17 के लिए एक हो गया, और एक एक दो हो गया, 27 हो गया, और सब निकालने वाला 5 भाग दे दिए, तो 25 25 हो जाएगा, ठीक है। दो बच जाएगा तो 500 के 20 हो जाएगा, जीरो 540 हो जाएगा, तो ये आपका 540 आया, ठीक है। अब बोल रहा है कि L2 माइनस L1, तो L2 मतलब कितना है, L2 400, L2 आपका 540 है, और L1 आपका 50 है, घटा दीजिए, 490 हो जाएगा, इसका मान 490 हो रहा है, देख रहे हैं। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसको और छोटा करना पड़ेगा, ये देख ले, ये क्वेश्चन देखिए। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, ये तो निम्नलिखित वृत्त आलेख में एक स्कूल में 6 अलग अलग विषयों में शिक्षकों के मतलब प्रतिशत बार विवरण को दर्शाया गया है, तो बोल रहा है शिक्षकों की कुल संख्या 1800 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंदी में शिक्षकों की संख्या का अंग्रेजी और गणित में शिक्षकों की संख्या से अनुपात, हिंदी में, हिंदी में तो ये 12% हो गया, 12%, ठीक है। काश अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी 18%, तो 18% हो गया, प्लस गणित, गणित होगा 35%, तो 35% हो गया, ये 1200 हो गया। ये कितना, 8 5 3 बगले एक हो गया, 3 1 4 हो गया, मगर 4 1 5 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कितना और खाएगा, ये आपका बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात इसको खिलाएगा, 4 3 से खिलाने बोल रहा है, तो 3 से खिलाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से खिलाएगा तो ये आपका जाके 3 1 3 हो गया, 23 हो जाएगा। तो ये लगभग लगता है डाटा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आंसर ऊपर वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा है, इसका मतलब लगता है डाटा में, जानते हैं डाटा का क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह दिखता नहीं, लगता है कुछ और प्रतिशत लिखा हुआ, 18 या 19 के अलावा कुछ और प्रतिशत लिखा होगा, ठीक है ना। तो कोई बात ना, समझ तो गए ना, आपको समझा तो दिया ना कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।